बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर करो, मुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कभी सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। सदु श्री कबीर साहब जी का एक एक वचन बेशकीमती, आर पार का दर्शन कराता है। जो भी सदु श्री कबीर साहब की वाणी को अपने अंदर उतारेगा, उसका अंदर का विकार पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे आयुर्वेदिक में एक दवा है, उसको कहते हैं महासुदर्शन चूर्ण। यदि कोई परहेज करे और उसको नियमित लेता रहे तो हड्डी तक का बुखार निकल जाता है। उस महासुदर्शन चूर्ण में बहुत गुण है। ठीक इसी प्रकार से यदि कोई सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी को सुनता रहे, पारखी संतों के द्वारा, ऐसा नहीं किसी के द्वारा, पारखी संत होने चाहिए सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी। सदगुरु श्री कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। बीजक में 11 प्रकरण हैं। रमेनी शब्द रू 34, विप्रमती सी 4, कहरा बसंत चाचर बेली विरोहली धार, हिंडोल सो दशमा है साकी रुद्र प्रछान, कहीं कभी टकसारे बीजक है प्रमाण। जो बीजक को अपने अंदर उतारेगा पारखी संतों के द्वारा गुरुमुख से, उसके अंदर कितना भी कचड़ा जमा हो, कितनी भी मानंदियां जमी हो, वो दिन और रात देवी देवताओं की माला फेरता रहता हो, शंख बजाता रहता हो, हवन करता रहता हो, उसका भी सुधार हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि हम तो गधे बने हुए लद रहे हैं। जस खर चंदन लादे उभारा, परमल वास न जानो गमारा। गधा की पीठ पे चंदन लाद दो, उसको पूछो तेरी पीठ पे क्या लदा है, तो वो क्या बताएगा? गधा तो गधा। इसी प्रकार से हम सारे संसार में बिना विवेक के, बिना पारक ज्ञान के गधे बने हुए। कोई जिधर भी लगा देता है उधर ही लग जाते हैं। कोई कह देता है कि नर्मदा की परिक्रमा लगाओ और मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उसकी लगाने लगते हैं। और कोई कहते नहीं, नर्मदा क्या है, नर्मदा छोटी नदी है, गंगा नदी बड़ी है, गंगा को नहाओ सारे पाप कट जाएंगे। कोई कहता है अरे भैया गंगा यमुना ये सारी ये तो सब समुद्र में जाके गिरी है, सारा जल समुद्र से आता है ना, इसलिए समुद्र को नहाओ, तो समुद्र को नहाने लगते हैं। कोई कहता है शीतला माँ की पूजा करो, तो शीतला की करने लगते हैं। कोई कहता है दुर्गे की करो, तो दुर्गे की कर लेने लगते हैं। हमको लोग जिधर को घुमा दें और उधर ही हम आराम से घूम जाते हैं। इसी प्रकार गधा की पीठ पे वजन लाद दो, किधर भी घुमाओ, घूमता रहता है। उसे मूर्ख गधा को क्या मालूम कि मेरी पीठ पे चंदन लदा है कि मिट्टी लदी है, क्या चीज है। इसी प्रकार से जिस मनुष्य को पारक ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन का उसे भेद पूरा मालूम नहीं है, जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं, वो गधा के समान है। जैसी कोई मेहमा गाय दे, बस उसी में बह जाता है, डोलता रहता है। यहाँ पर क्या है, जोगी, जंगम, जैन सन्यासी, दरवेश, फकीर, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, ये 6 दर्शन है। इनमें लोग फंस करके बहुत वीरान हो रहे हैं। योगी लोग बहुत वीरान हो रहे हैं बेचारे, जंगम लोग, शिवाचारी बहुत वीरान हो रहे हैं, जैनी लोग बहुत बहुत दुखी हैं। उनका दुख तो देखा नहीं जाता है।
बेचारे नंग धर्म ढूंढते रहते। सन्यासी ब्रह्म को मान मान के बहुत दुखी होते हैं। एक के तो हाथ पैर सड़ गए, बदबू आती थी, उसको तो जंगल में डाल दिया गया। उन्हें पूछा गया उनके चेलों को, इनको जंगल में क्यों डाल दिए? कि उनको सुख दुख नहीं होता है, वो तो साक्षात ब्रह्म है। वो बेचारे बड़े दुखी थे। दरवेश फकीर, ये सब अल्लाह खुदा को मानने वाले, ब्रह्मचारी ब्राह्मण ओमकार मानने वाले, इस सब के सब बेचारे, इनके दुख को देखा नहीं जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इनको विचारों को यदि पार ज्ञान हो जाए, इन विचारों को जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए, निज का पूरा इनको ज्ञान हो जाए, तो काय को भटके। जो बेचारे भटकाए गए इनके पूर्वजों ने, पहले के लोगों ने, और ये मानंदी इनके अंदर दृढ़ कर दी है, ये निकलती नहीं, बड़े परेशान है। कोई सोहम जाप जपता है, ये योगियों का है। कोई निरंजनाय नमा जपता है, ये जंगमों का है। कोई तत्व नाम अरिहंतारम अरिहंतारम, ये जैनियों का जाप है। कोई सोहम जाप को जपता है, ब्रह्मास्मि सोहम ब्रह्मास्मि करता है, ये सन्यासियों का जाप है। सोहम हंसो हिंदू साधुओं का जाप है, और हूं अल्लाह मुसलमान फकीरों का जाप है, और ओमकार ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का जाप है। इसमें सब लोग भूले हुए हैं, क्या किया जाए? षट दर्शनों के ये जाप हैं, इनमें इतने भूले हुए हैं कि सत्य से इतने दूर हो गए हैं कि सत्य को तो स्वीकार करने के लिए मंजूर ही नहीं होती। कान लगा के सूंघते हैं, फिर मुख से पादते हैं। वैसे वर्तमान में सब देखा जाता है कि कान से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, अपान वायु को गुदा द्वारा छोड़ा जाता है। लेकिन ये लोग कान से सूंघते हैं और मुख से पादते हैं। जो भी शब्द हो कान से सुन लेते हैं, सूंघ लेते हैं, और मुख के द्वारा धड़ाधड़ बोल देते हैं। इनका अर्थ क्या निकलेगा, क्या है, इससे लोग भयभीत होंगे कि जड़ाध्यासी बनेंगे, इनका सुधार होगा कि इनका बिगाड़ होगा, इन लोगों को पता ही नहीं। बस शब्द बोल दिए, फलाने पेड़ पे भूत रहता है, फलाने मंदिर पे जिंद रहता है, उसने जिंद की साधना की, वो जिंद उसको गंगा नहाने ले जाता है। क्या क्या लोग बोल देते हैं, इन्हीं में भूले रहते हैं। पृथ्वी में पृथ्वी, ये योगियों का सिद्धांत है, इसमें भूले रहते हैं। पिंड की वायु ब्रह्मांड में ले जाए, वहां तत्वों का प्रकाश देखकर आनंद में मग्न रहना, ऐसा सिद्धांत इन लोगों ने माना है। महदाकाशवत शिव रूप, ये जंगमों का सिद्धांत है। चंद्र मुक्त शिला के ऊपर अधर में मुक्त जीवों की सदैव स्थिति, ये जैनियों का सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि, ये सन्यासियों का सिद्धांत है। पवन में पवन फकीरों का सिद्धांत है। अद्वैत परमात्मा ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का सिद्धांत है। इसमें बेचारे भूले हुए हैं, और वो भी बेचारे क्या करें, भटकाए गए। ऐसे ऐसे ग्रंथ बना के लिख दिए और उनकी महिमा इतनी गा दी है कि उनसे उन्हें फुर्सत ही नहीं, मान्य सत्य को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं, भूले हुए हैं। काव्य है, योगी जंगम से बड़ा सन्यासी दरवेश, छठमा कहिए ब्राह्मण छो घर छो उपदेश।
ओ हम सो हम हु अल्लाहु महीनाद विस्तार, सत्तु नाम निरंजना ये सतर सही विचार। अद्वैव मूल श्रवण कहे अहम ब्रह्म सन्यासी, वायु कहत दरवेश सो योगी धरण उपासी। शशि अमीरस जैन कहे जंगम महदाकाश, सट दर्शन सिद्धांत यह करें जगत विश्वास। ऐसे विश्वास करके ये लोग अपने आप को भूल गए। कहा कर सदूसरी कबीर साहब ने तो बहुत कोशिश करी, मेरे सुजाती भाई हैं, सब मेरे हैं, चारों वर्ण ये सब मनुष्य हैं, ये शेख सैयद मुगल पठान सब मनुष्य हैं, इनका सुधार होना चाहिए, इनके अंदर विवेक होनी चाहिए, जड़ाध्यास छूटना चाहिए, धोखे से निकलना चाहिए। सदुदेव का बहुत प्रसाद वो था, उनके अंदर बहुत भाव था, इतना भाव था कि जीव किस प्रकार से संकटों से छूटे, लेकिन लोग छूटे नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खींचत हूं आपको, चला स्वयं पर जाए। कितनी कोशिश करी बंदी छोड़ सदु श्री कबीर साहब ने, लेकिन ये लोग माने नहीं, हटके हटीले अपनी हट में रहे। जैसे गधे की पीठ पे चंदन लाद दो, चाहे घुमाते डोलो, उसे क्या मालूम कि चंदन लदा है। गधे की पीठ पे मिट्टी लाद दो, घुमाते डोलो, उसे क्या मालूम मेरी पीठ पे मिट्टी है ना। गधे को बहुत बढ़िया चौक लगा करके, प्रशासन के बिछौना बिछा करके और उसमें बैठा दो, उसको क्या मालूम कि मेरे अंदर मेरी सुबह बढ़ाई गई है, मेरा आदर भाव करा गया। इसी प्रकार से जब तक पार्क सिद्धांत का ज्ञान पूरा नहीं होता, तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम झूठ में फंसे हुए हैं, हम झूठ में हैं कि ये सत्य में है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। ये पार्क की सदगुरु की दया से ही पता चलता है। छठ विकारों में लोग फंसे रहते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर ईर्ष्या में फंस करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। छठ ऋतुओं में मानते हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं में जा जाकर अलग अलग अपनी अपनी साधना करते हैं। बसंत ऋतु में करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, वर्षा ऋतु में करते हैं, शरद ऋतु में करते हैं, हेमंत ऋतु में करते हैं, और शिशिर ठंडी पड़ती है उसमें साधनाएं करते रहते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं। इनको कितना भी समझाओ लेकिन ये समझते नहीं। अरे भैया, आपको बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन में गलत कर्मों को त्याग दो, अष्ट महासाधनों को धारण करो। क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है? किसने आपको आदेश दिया? कोई किसी को आदेश नहीं देता, मारने काटने का आदेश कोई नहीं देता, जंगल में रह करके नंग धन ढूंढने का कोई आदेश नहीं देता है, छठ धूनी तपने का कोई आदेश नहीं देता, कोई इस परमात्मा देने वाला नहीं। नदियों की परिक्रमा लगाते रहो, ऐसा कौन आदेश देगा? कोई नहीं देगा। हाँ, प्यास लगी है, नदी में पानी है, निर्मल लहरा है, पी लो, वहां जाकर के बैठो, घूमो, डोलो, ये तो बात ठीक है। अब उसकी पूजा करने लगो, उसकी आरती करने लगो, हे नर्मदे मैया, हे जमुना मैया, हे गंगा मैया, हे ब्रह्मपुत्री मैया, हे ताप्ती मैया, ऐसे करने लगो। अरे जी तो बिल्कुल बेकार की बातें हैं भैया। सोचो, समझो, विचारो। यदि सोचोगे, समझोगे, विचारोगे, अपने अंदर उतारोगे तो आपका भला होगा, और नहीं उतारोगे तो जैसा करोगे तैसा भरोगे, जैसी करनी और तैसी भरनी। इसमें सदु श्री कबीर साहब का क्या दोष है? सटवादी प्रपंच में लगे रहते हैं, प्रकृति को मानते रहते हैं। वो प्रकृति जड़ है कि चेतन, उन्हें पता ही नहीं, तो पूजा करते रहते हैं। तत्व, 5 तत्वों की पूजा करते रहते हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि की। देह, कोई देह को ही अपना स्वरूप मान लेते, कोई स्वभाव, जैसा स्वभाव परमात्मा बना रहा है। कोई वीर को मानते हैं, कोई शून्यवादी शून्य को ही मान करके भूले हुए। प्रकृति, तत्व, देह और स्वभाव, वीर और शून्यवादी, ये सब के सब धोखे हम फंसे हुए हैं। सदु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्राह्मणों के षटकर्म, इन षटकर्मों में लगे रहते हैं बेचारे, दूसरों को भुलाते रहते, स्वयं भूले रहते हैं। ब्राह्मणों का सुधार हो गया तो सबका सुधार हो जाएगा। ब्राह्मण का सुधार होना तो मुश्किल है, लेकिन हो जाए यदि गुरु की दया से तो बहुत अच्छा है।
होना चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों में जो श्रेष्ठ माने गए और श्रेष्ठता होनी चाहिए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधम होते ही हैं। इसी पर श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। अब जे भ्रम भूल कल्पना से न्यारे हो गए तो कितना सुधार आ जाएगा। क्षत्रिय भी सुधर जाएंगे, वैश्य भी सुधर जाएंगे, शूद्र भी सुधर जाएंगे, एकता हो जाएगी, मानवता बढ़ जाएगी, सारे विकार मिट जाएंगे। लेकिन जब गुरु ही पिछड़ा हुआ है तो चेले बेचारे क्या करेंगे? जब इंजन ही बिगड़ा हुआ है तो रेल के डिब्बे कैसे खींचेंगे? नहीं खींच सकते। इसी प्रकार से घर में माता पिता ही गड़बड़ हो तो बच्चे का सुधार कैसे होगा? विचार करो, आप लोग विचार नहीं करें। ये जन करते रहते हो, याजन यज्ञ करना और कराना, अध्ययन पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना, अध्ययन स्वयं करना, अध्यापन करना, पढ़ाना, दान देना, दान प्रतिग्रह, दान लेना, इसी में लगे रहते हैं। लेकिन सत्य को नहीं जानते। जब तक गुरुमुख को नहीं जानेंगे तब तक मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस करके और भटकते रहेंगे। कबीर पंथ में भी लोग भटक रहे हैं, बड़े सपन कर रहे हैं, माला फिरा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, तकिया की पूजा, रजाई की पूजा, गद्दा की पूजा, समाधि की पूजा, खड़ा मुंह की पूजा। लोग इतने बावरे हो गए हैं कि कबीर पंथ में आकर के तो जगना चाहिए, चेतना चाहिए, लेकिन इस समय भी भ्रम घुसेड़ दिया लोगों ने, मानते नहीं। कितना भी समझाओ, नित्य छठ कर्मों में लगे रहते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, पूजा करते हैं, तर्पण करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं। स्नान करना कोई बुरी बात नहीं, स्नान करके, और सदग्रंथ बीजक है, संध्या पाठ है, उनको पढ़ना चाहिए, है ना, बढ़िया। लेकिन स्नान करके और संध्या करते हैं, और कैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं? धोखे के, इन्हें भ्रम भूल कल्पना भरी हुई है, इससे अपना कोई नाटक होता नहीं। उनके जाप करते रहते हैं, पूजा पत्थरों को धोते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते रहते हैं, सामग्री को बर्बाद करते रहते हैं। ये बहुत भूल रहते हैं। तो संध्या, पूजा, तर्पण और तर्पण करते रहते हैं खूब। जो मरे हुए को खूब कहते हैं कि अब हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारे कौन आ रहे हैं। क्या क्या लोग खास करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जब 108 दाने की माला ले लेंगे, 1108 दाने की माला ले लेंगे, फेरते रहेंगे। एक तो मैंने वृंदावन में देखा था कि कम से कम 20 किलो वजन था, झोली में बेचारे की कमर झुकी जा रही थी और फेरता जा रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैंने पूछा, अरे स्वामी जी आपकी झोली में क्या है? तो बोला नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दूसरा था पीछे, वो बोला कि माला है, जाप कर रहे हैं, अभी ये सुनेंगे उनका जाप भंग हो जाएगा। अब बेचारा को किसने वो कष्ट दिया? क्यों दिया? अब फिर जा रहा था, उससे क्या होने वाला? जब करते रहते हैं, होम करते रहते हैं, होमते रहते हैं, नाम ले ले करके। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इसमें सदु श्री कबीर साहब का जो पारख सिद्धांत है इसको जान लो, सतग्रंथ बीजक को पढ़ो। यहाँ तो सभी मत पंथ सिद्धांतों के लिए छूट है, कोई भी आओ, आकर के सदग्रंथ ले जाओ, पढ़ो, अपना अपना सुधार करो। यहाँ सबका सम्मान है, सबका मान है, चेतन जीव अजर अमर अखंड है। आपकी जो मानंदी है उनको ही जहाँ दर्शाया जाता है, आपका तो सम्मान ही किया जाएगा। चेतन जीव का अपमान कबीर पंथ में नहीं है। सदुश्री कबीर साहब ने जीव को बहुत सम्मान दिया, लेकिन लोग समझे नहीं, बहुत समझाए नहीं समझे। सठ प्रमाण देते रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है नहीं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, और चेतन जीव सत्य है उसको कहते हैं नानक तो है, विकार यह पर चिन्ह है, ईश्वर का अंश है। तो प्रत्यक्ष चेतन जीव ही सत्य है, चारों तत्व सत्य हैं और चारों तत्व जड़ हैं, चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है। अनुमान करते रहते हैं, अनुमान कर करके ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवजन क्या क्या मानते रहते हैं, उपमा देते रहते हैं। सदुदेव इसमें फंस करके ये पूरा जीवन ही बेकार कर लेते हैं। अर्थापति, अनुपलब्धि, अभाव, यानी क्या क्या लग करके अपना पूरा जीवन बर्बाद करते हैं, लेकिन सत्य को नहीं जानते। यहाँ कहा भी है कि प्रकृति तत्व स्वभाव तन वीर शून्य सतवाद, तो जड़वादी नास्तिक भूले विषय अन स्वाद। ये सब विषय का स्वाद ले लेकर के भूले हुए हैं, इनको अपने आप का ज्ञान नहीं, जो विषय के स्वाद ले ले करके जो भूले हुए हैं उनको कहाँ तो समझाओ। फिर भी सदगुरु श्री कबीर साहब तो दयालु थे,
बहुत दयालु थे, है ना। किसी से राग द्वेष था ही नहीं। उन्हें मालूम था छोटा बच्चा है, अग्नि में भी हाथ दे देता है, मलमूत्र में भी हाथ देता है, वही हाथ मुंह में दे लेता है, उसकी माँ उसको पकड़ती है, फिर धोती है। इसी प्रकार सदुदेव समझ लेते हैं कि ये सब बच्चे लोग हैं, है ना। एक बच्चा छोटा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है। छोटे बच्चे छोटे खिलौने से खेलते हैं और बड़े बच्चे बड़े खिलौनों से खेलते हैं। पर सदुदेव जी कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका तो वो खिलौना छूट जाता है। यदि कोई बुढ़ा हो 60-65 साल का और नाराज हो गया हो और उसके सामने आकर के कोई खिलौना बजावे टन 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 टन, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, गाल मिलेगा। और छोटा बच्चा नाराज हो या रोने लगे, उसके सामने खिलौना बजा दो तो वो हंस के खिलौना ले लेगा, चुप हो जाएगा। इसी प्रकार से जो बूढ़े बूढ़े बच्चे हैं, इनके लिए हनुमान खिलौना, राम की मूर्ति बना के रख दो सामने, एक खिलौना, ये सब खिलौने। महादेव की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, दुर्गे की मूर्ति, इनसे बेचारे खेल रहे हैं, इन्हें पता नहीं। जब पता चलता है अरे अभी हम ही तो बच्चे ही बने हुए, ये छोटे हुए प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते थे, डुमडुमियों से खेलते थे, और आज हम इन पत्रों से खेलते, तब उनका भूत उतरता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज जागो, जगो, है ना। ये इंगला पिंगला जिनका श्वासों को चढ़ाते रहते हैं, इंगला पिंगला के घर जाई सुन नहीं रहा ठहराई, चढ़ाते रहते हैं, उतारते रहते हैं। सटेश यश लक्ष्मी कीर्ति शूरता, ये उदारता, इनमें फंसते रहते हैं। कोई का मन अपने ओर उल्टाने का सामर्थ्य मान रहे, स्वयं फंस रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं। अब कहाँ तक कहा जाए, कहने में तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जो सदु श्री कबीर साहब की दया से, मैं भी पहले ऐसा ही था, भ्रमकी था, भूला हुआ था बचपन में, पर जल्दी ही पार की सदगुरु मिल गए तो आज इतना बोल रहा हूँ, न मेरी क्या सामर्थ्य थी। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की दया है और पार की संतों वर्तमान दया है। बंदिश और सदगुरु श्री महान साहब जी अभी बुरहानपुर पार सिद्धांत गद्दी पर 10वें आचार्य हैं। उन्होंने एक एक करके मुझे भेद बताया, सब परखाया, समझाया, जड़ चेतन का भेद बताया, गुरु मुझसे बुद्धि पढ़ाए, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जो भी रहेगी होगी वो मेरी व्यक्तिगत होगी, लेकिन संत गुरुजनों की तरफ से तो कोई कसर है ही नहीं। वेदों के 6 अंग, 6 शास्त्र, 6 शास्त्रों के आचार, ये सब लोग मानते रहते हैं, इनमें भूले रहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं कि इनके नाम जपने से आपको क्या मिलेगा, जपते रहो, है ना। किसान खेती का जब जपता रहे कुछ नहीं होगा। अरे जाके कमर कस के जोत है, वो है, फसल काट है, घर में लाभ है, तब होगा, है। नाम जपने से कुछ नहीं होगा, है ना। बनिया है अपनी दुकान को ना खोले और तखरी बाटों का नाम जपता रहे, जो सौदा रखी है उसका नाम जपता रहे, उसको 1 पैसा नहीं मिलेगा जाके उसके गले में, कुछ भी नहीं मिला। उसको दुकान खोलनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, सामान यहाँ का व्यवस्थित लगाना पड़ेगा, ग्राहक आएगा उससे बात करनी पड़ेगी, सौदा देनी पड़ेगी, तब उसकी कमाई होगी। और नाम जपने से तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। चाहे नदी का जपते रहो, पानी पानी जपते रहो, कभी प्यास बुझेगी नहीं, आगे आगे कहते रहो, कभी ठंडी भागेगी नहीं, ऐसे कुछ भी होना है। बाग बगीचों का जप करते रहो, आपका बाग बगीचा नहीं लगेगा, नहीं एक भी फल आएगा। इसी प्रकार से राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, या कुछ भी जपते रहो, इस जाप से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, पार सिद्धांत पहचानो और जड़ चेतन के भेद को समझो। जब समझ जाओगे तो आपका फंदा कट जाएगा, और नहीं समझोगे तो आपका है। लोगों ने बड़े बड़े स्त्रियों के 6 भेद भी बताए, पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी, शंकिनी, नागिनी, डंकिनी, ऐसे स्वभाव भेद करके माने गए। उसी में सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब इनके द्वारा आपको शांति नहीं मिल रही है और उनको आपके द्वारा शांति नहीं मिली, तो शांति के लिए क्या करना चाहिए, वियोग, फिर तो दूर होना चाहिए, ज्ञान पार ज्ञान तब मिलेगी। अब उसको पद्मिनी कह के भूले हुए हैं, और जब उन प्रसिद्ध बोलती है तो चित्रिणी कहते हैं, और जब वो रंग बिरंग बदलती है तो उसे हस्ती कहते हैं, और हस्तिनी जैसा स्वभाव दिखाती है तो उसे शंखिनी कहते हैं, है ना। और जब शंखिनी का रूप बदलते तो उसे नागिनी कहते हैं, अरे तो नागिनी खाई जाएगी, है ना। और ज्यादा परेशान करते तो डंकिनी कहते हैं, है ना। क्यों संस्कार बिगाड़ रहे हो, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो। पार सिद्धांत को जानो, समझो, भेद पूरा खुल जाएगा तो आपको सब भेद मालूम पड़ जाएगा। हंसी के भेद है इसमें,
मुस्कुराना, किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। हसित दांत दिखाते हुए हंसना, किसी को दांत दिखाते हुए हंसेंगे, बड़ी दिल लगी ताली पीट पीट के हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे बड़े बूढ़ों की, संत गुरुजनों की। ये तो कुछ करता नहीं, पार की संतों की मजाक उड़ाते हैं। कैसा महात्मा है? पूजा करने नहीं जाता है, माला नहीं हिलाता है, समझते नहीं, समझाने से भी समझते नहीं, हंसी और उड़ाने लगते हैं। विहिष्ट, कुछ बोलते हुए हंसना, बोलते जाएंगे, हंसते जाएंगे, पता ही नहीं कब हंसना चाहिए, किस बोल पर हंसना चाहिए, किस बोल पर नहीं हंसना चाहिए, उनको मालूम नहीं। उपहसित, नाक फुलाकर हंसना, नाक फुला फुला के हंसते रहना, ये सब ऐब हैं। जब तक कुलक्षणों को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा सुधार कैसे होगा। अपहसित, सिर हिलाते तथा आंसू निकालते हुए, उद्धत हास, कोई हंसते जाएंगे, अब बीच बीच में ठट्टा मारेंगे ऐसे कर लेंगे और हंसते भी जाएंगे, आधा रोना आधा। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं जो साहब ढोंगबाजी है। अति हसित, शरीर कंपाते हुए, ठट्ठा कर, ताली देकर हंसना, अट्ठास ठठास, खिलखिला करके हंसना, कब हंसना कब नहीं हंसना, किसके आगे नाचना, किसी आगे नहीं नाचना, किसी के आगे नाचने लगते हैं, देवी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, उसके अंदर हाथ घुमा घुमा करके, कमर चला चला करके, वह मटका मटका के नाचेंगे, मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है, और शेरा वाली बेचारी को पता नहीं। कैसे कैसे लोग हैं? उसकी तरफ अंगुलियां करेंगे, अरे किसी की बहन बेटी कहीं बैठी हो और उसकी तरफ अंगुली करके, उसकी तरफ हाथ करके, कोई पैर करके नाचने लगे तो इतने जूते पड़ेंगे चांद पर बाहर उड़ जाए। और उसको जगत माता भी मानते हैं, जग की जननी भी मानते हैं, सिर पे बैठी हुई है, मंदिर बना दिए, और उसके सामने अंगुली कर करके नाच रहे, तो उसकी मजाक उड़ाना हुआ कि नहीं हुआ? और उसके ऊपर दे नारियल, दे प्रसाद, दे नारियल, दे प्रसाद, दे कपड़ा, दे घंटा, उसको दाब देते हैं। एक माता तो मैंने देखी थी, मैं वहां जाता था उस मेले में, 3 दिन में तो उसके ऊपर से प्रसाद हटता था तब निकलती। यदि असली माता कोई बैठी हो, उसके ऊपर कोई रोटी डाले, प्रसाद डाले, भागी कभी आएगी नहीं जीवन वहां। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसको लोग पूजा कहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, भाइयों चेतन पूजा करो, जड़ाध्यास को त्यागो, अपने अंदर से हटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। धोखे में फंसने से न किसी का काम बना है न बनेगा, इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को हटा दो, पूर्ण शांति मिलेगी। अब मैं ज्यादा न बढ़ाते हुए मैं अपने बच्चों को यहीं पर विराम देता हूँ। जिन जिन के ये श्रवणों में, कानों में शब्द गए होंगे, वो विचार करें, सोचें, समझें, निरखें। कोई बात समझे में ना आवे तो शंका कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनका शंका का समाधान जरूर होगा और वो भ्रम भूल कल्पना से सदा सदा के लिए न्यारे हो जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।